छापेमारी लगातार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो चुकी है। एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है और जहां पे घटनास्थल, वहां पे एमएचए की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, स्थानीय जो ऑफिसर्स है खासकर उनसे पूछताछ होनी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीम पहुंची हुई है। पीएम की सुरक्षा में कैसे चूक हुई, कैसे काफिले को 20 मिनट तक रुकना पड़ा, किसकी किसकी भूमिका संदिग्ध है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बहुत जानना जरूरी है। ये देखिए स्थानीय पुलिस की भी मौजूदगी, आपको इसी जगह पे, यहीं पे पीएम का काफिला रुका था और 20 मिनट तक पीएम का काफिला यहां रुका रहा। और क्योंकि क्लियरेंस नहीं थी, आगे प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी हो हंगामा पे उतारू थे और उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जो इस इलाके में जिनकी ड्यूटी थी। और ये कहा गया कि एसपीजी की टीम को उस तरीके से बातें नहीं बताई गई कि इस रूट में प्रदर्शनकारी हैं। रूट को सैनिटाइज नहीं किया गया, रूट को खाली नहीं किया गया और इसके वजह से ये बड़ी चुनौती एसपीजी के सामने आई। और हंस वो दे रहे हैं, किस तरह जानकारी दे रहे हैं भी किस तरह काफिला किस साइड तो आ रहा सी और किस जगह ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। 20 मिनट रुकने तो बाद फिर वो काफिला वापस परतिया 8 किलोमीटर। ये वही जगह है जहां पे प्रधानमंत्री का काफिला रुका, 20 मिनट तक काफिला रुका रहा। इसके पीछे कौन सी वजह? और यहाँ पे फिलहाल देखिए जो एमएचए की टीम है वो बकायदा वहां की स्थानीय पुलिस प्रशासन से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। पूरे घटनास्थल का मुआयना लिया जा रहा है। फिरोजपुर से पीएम को कहां जाना था? हुसैनी वाला गांव जाना था, शहीद भगत सिंह का स्मारक है वहां पे, वहीं पहुंचना था। और वो पाकिस्तान से बिल्कुल करीब है, वहां पे बॉर्डर भी है, वहां बीएसएफ की तैनाती भी होती है। लेकिन इस बीच जहां पे पीएम का काफिला रुका, 20 मिनट तक प्रदर्शनकारियों की वजह से रुका रहा वो काफिला, वहां पे अब फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से एक टीम पहुंची हुई है। और वो टीम बकायदा यहाँ पे देखिए एक एक करके मोबाइल फोन में वीडियो भी उस वक्त का देखा जा रहा है और बकायदा स्थानीय पुलिस जो है वो समझा रही है कि कहां क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि ये देश के पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसको बहुत संजीदगी से जांच पड़ताल करना जरूरी भी है। और यही वजह है कि घटना वाली जगह पे फिलहाल एमएचए की टीम पहुंची हुई है। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी आपको यहाँ पे हाईवे पे नजर आ रही है और यही वो जगह है जहां पे पीएम का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक रुका रहा। जब एसपीजी की टीम को लग गया कि अब ये क्लियरेंस नहीं हो सकता है, उसके बाद वहां से लौटा दिया गया। पीएम बठिंडा लौटे और उसके बाद दिल्ली वो लौटे। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, एमएचए की टीम बकायदा स्थानीय पुलिस के साथ बातचीत कर रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फिरोजपुर से अपने दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और वहां पर जिस तरह से जो केंद्र सरकार की 3 मेंबरी कमेटी है वो उन पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है, एसएसपी फिरोजपुर से बातचीत कर रही है। बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस प्रदर्शनकारी यूनियन ने वहां पर प्रदर्शन किया, जिस वजह से 20 मिनट गाड़ी रुकी रही, उनके प्रमुख सुजीत सिंह फूल ने यह दावा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के काफिले की जानकारी जो है एसएसपी फिरोजपुर ने उनको दी थी और उसके बाद ही यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया गया। तो ऐसे में एसएसपी फिरोजपुर की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में। हालांकि एसएसपी फिरोजपुर ने अपना स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने तो ये कहा था कि यहाँ से निकल जाएं क्योंकि प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। तो ऐसे में क्या एसएसपी फिरोजपुर ने जानकारी ली की या क्या मामला है, ये केंद्र सरकार की एजेंसी जो तमाम 3 मेंबरी कमेटी है वो उनके मेंबर जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। और उस समय जो लोकल लोग वहां से निकल रहे थे उनसे भी बातचीत की जा रही है, किस तरह से ये काफिला रोका गया, क्या एक पहले से ये एक प्लान के तहत रोका गया या अचानक से लोग आगे आ गए, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उनका ये कहना था कि पंकज, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एसएसपी फिरोजपुर का जिक्र यहाँ पे हो रहा है और उनकी भूमिका सवालों के घेरे में शुरुआती दिन से ही है। जो वहां पे यानी पंजाब सरकार की तरफ से जो एमएचए को रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में क्या एसएसपी फिरोजपुर की भूमिका को लेकर क्या बातें कही गई है? देखिए, उसमें ये कहा गया है कि 2 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल हैं और गृह विभाग के सेक्रेटरी हैं। वो पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है वो पंजाब सरकार को सौंपनी है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि रात देर
3 बजे तक रास्ता जो है वो क्लियर करवाया गया था, लेकिन अचानक से कैसे लोग आके इसके लिए कमेटी बनाई गई है, वो इस पूरे मामले को जो है वो देख रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एमएचए की टीम पहुंची हुई है, पुलिस कर्मियों से बातचीत की जा रही है। क्या इस बीच संभव है कि कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत हो सके, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एंगल से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत इस समय जो केंद्र की कमेटी आई है वो होगी, बातचीत करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस अधिकारियों के कुछ सीनियर लोगों पर गाज जो है वो गिर सकती है, उन पर मामला जो है वो दर्ज केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जा सकता है। ऐसी जिस तरह से संदिग्ध कुछ पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं कि वो किस तरह से लापरवाही रही है, तो ऐसे में सेक्शन 14 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अभी मौके पर क्योंकि कुछ ही समय पहले ये कमेटी पहुंची है और पंकज, मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी, फिर बहुत सारे सवाल हैं हम सबके जहन में, लेकिन इस बीच एक बार फिर तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के सामने ब्रीफ करती हूं। ये एमएचए की टीम पहुंची हुई है, कहां पहुंची है? घटना वाली जगह फिरोजपुर, जहां पे पीएम का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक रुका रहा। फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घटना वाली जगह पर एमएचए की टीम पहुंची हुई है और मामले की जांच में एमएचए की टीम सक्रिय है। और आज जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੋਪਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਏ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਮ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੂਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ डीसी, एसएसपी और इन सभी की मौजूदगी, स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ये टीम, एमएचए की टीम तकरीबन 25 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया जो यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है, बातचीत कर रही है, घटनास्थल का मुआयना कर रही है। यहीं पे पीएम का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक रुका रहा। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहा है वो यही कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आखिर कैसे सिंधबारी हो गई, वो कौन शख्स है जिसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जिसको लेकर लगातार टीमें अलर्ट है, एमएचए की टीम लगातार अलर्ट है। और आज जो बड़ी बात निकलकर सामने ये आई कि पंजाब के जो पुलिस है, जो चुनिंदा चेहरे हैं, उसको तलब किया जा सकता है दिल्ली, क्योंकि एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। ये भी बड़ी बातें हो रही है। और मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, वो घटना वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां एमएचए की टीम पहुंची हुई है, स्थानीय प्रशासन से बातचीत चल रही है। बाकायदा उस वक्त वीडियो देखकर समझा जा रहा है कि कहां से प्रदर्शनकारी आए, कैसे रूट सैनिटाइज नहीं होने की वजह से पीएम का काफिला रुका। वो वीडियो इस वक्त भी देखकर वहां जो भूमिका सवालों के घेरे में जिन लोगों की है, जो संदेहास्पद है, उनसे बाकायदा पूछताछ भी की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब कुछ ही देर में ये टीमें स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर सकती है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 मिनट हो चुका है जब ये टीमें लगातार बातचीत कर रही है और गहनता से ये जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में हमें ये समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी भूमिका सबसे ज्यादा खराब रही जिसके वजह से पीएम की सुरक्षा में सेंध मारी। देखिए, इस समय जो भारतीय किसान क्रांतिकारी यूनियन है, सुरजीत सिंह फूल,
उनसे भी बातचीत ये कमेटी जो है वो कर सकती है कि उनको क्यों वो अचानक से सामने आए, उसके पीछे क्या है, उनके फोन चेक भी किए जा सकते हैं। और जो दावा सुरजीत सिंह फूल की तरफ से किया गया, जो किसान यूनियन है, उनकी तरफ से कहा गया था कि एसएसपी फिरोजपुर ने उनको जानकारी दी थी। तो जी। क्या एसएसपी फिरोजपुर ने जानकारी दी थी, ये एसएसपी फिरोजपुर से पूछा जाएगा। और इसके साथ-साथ पंकज मैं आपके पास फिर लौटती हूँ। ये दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जनवरी की तस्वीरें हैं, जिस दिन पीएम का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक फंसा रहा और वहां पे जो हमारी टीम थी, जो एसपीजी है, जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहती है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि रूट सैनिटाइज नहीं है, हम कैसे यहां से पीएम को मूव कराएं। हम आगे लेकर अगर जाते हैं, अगर हुसैनी वाला गांव जाना है तो किस तरीके से वो कदम उठाया जाए, ये चुनौती सबसे बड़ी टीम के सामने आ चुकी थी। वो एसपीजी जो हर जगह, विदेश अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां भी इन्हीं की भूमिका होती है, उस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन उस दिन एसपीजी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। 5 जनवरी की टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, और ये तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि उस वक्त पीएम की सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हुआ, पीएम की सुरक्षा के साथ कैसे संदमारी की गई, और वहां पे प्रदर्शनकारियों का पहुंच जाना मतलब सुरक्षा के साथ खिलवाड़। वो कौन शख्स है जिसने पीएम के रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को जानकारी दी? यही सवाल पिछले 3 दिनों से सबके जहन में कौंध रहा है, और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए फिलहाल एमएचए की टीम पहुंची है। कहां? फिरोजपुर पहुंच चुकी है, और फिरोजपुर में जो स्थानीय प्रशासन है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। घटनास्थल पे एमएचए की टीम, और आपकी सहूलियत के लिए आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। देखिए जहां पे पीएम की मौजूदगी थी, और इस वक्त हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, हम अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए 5 तारीख की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीएम का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक फंसा रहा। अभी एमएचए की टीम वहीं पहुंचकर वीडियो के जरिए बातचीत भी कर रही है, वीडियो फुटेज देखकर वो स्थानीय पुलिस से पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं, ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, मतलब बंधक बने रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब तकरीबन 20 मिनट तक बंधक जैसी अवस्था में थे, वो कैप्टिव जैसे। आप उन तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें, प्रोटेस्टर्स बहुत करीब थे। अभी मनीष तिवारी ने भी न्यूज 18 से बातचीत की, मेरे सहयोगी अरुण ने उनसे बातचीत की। वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्टिलरी की बिल्कुल रेंज में थे। अगर मोटार भी वहां से दागा जाता तो 15 से 20 किलोमीटर की रेंज होती है किसी भी मोटार की, मोटार शेल की, किसी की भी। तो बहुत ही वल्नरेबल थे प्रधानमंत्री। और तस्वीरों को अगर, उन तस्वीरों को एक बार फिर से अगर हम ध्यान से देखें, मैंने लगातार उन तस्वीरों को देखा, प्रदर्शनकारी बहुत पास में है, पुलिस वहां पर है जरूर, लेकिन उस फुर्ती के साथ वहां से कुछ हटाती हुई नजर नहीं। क्योंकि कल भी कुछ लोग, जो लड्डर साहब जो बता रहे थे, जो हम लगातार सुबह से भी दिखा रहे हैं, वो भी बता रहे थे कि पुलिस ने तो बल्कि वहां पर जाकर प्रदर्शनकारियों को एस्कॉर्ट किया, वहां पर उनको हटाया नहीं। बहरहाल वो सब आरोप है, लेकिन ये तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें कम से कम झूठ नहीं बोल रही हैं। प्रधानमंत्री फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वो पुल के दोनों तरफ अगर आप देखें, ये पुल के इस तरफ और दोनों तरफ अगर आप देखें, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, बसेज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये पुलिस वहां पर मौजूद है, और प्रधानमंत्री वहां पर 15 से 20 मिनट तक किसी तरह से फंसे रहे। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री वहां पर फंसे हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर। जी बिल्कुल, ये इसी पॉइंट पे मैं भी लौट रही थी कि ये जो फिरोजपुर का इलाका है, और जहां हुसैनी वाला गांव, जहां पे जाना था पीएम को, जहां शहीद भगत सिंह का स्मारक है, वहां ओपन बॉर्डर पहले हुआ करता था। इन दिनों ही, अभी बीते कुछ सालों में ही वहां बॉर्डर बनाया गया है, यानी पाकिस्तान से बिल्कुल करीब, और वहां पे पीएम फंसे रहते हैं 20 मिनट तक। सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स इसीलिए इसको कहा जा रहा है। ये सुरक्षा में चूक का मामला है, या ये कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि एक और चीज ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा एम्बुश पॉइंट भी एक तरीके से चुना गया। इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि ना पीछे जाने की जगह, ना आगे जाने की जगह, और पुल के बीचों बीच एक तरीके का ये एम्बुश पॉइंट, बहुत ही टेक्टिकली जो चिट्ठियां लिखी गई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, जो 27 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी है, उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल, डेलिबरेट, कोलैबोरेशन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ये बहुत ही टेक्टिकली ये सब कुछ हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से हो गया और कुछ कुदरती हो गया, ये पूरा प्लान्ड तरीके से हुआ। ये तस्वीरें देखकर कम से कम ऐसा लगता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एम्बुश पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां पर है वो पुल के बीचों बीच है, ना पीछे ना आगे जाने की जगह, ना राइट ना लेफ्ट, और पुल के नीचे वहां पर भी लोग, सामने भी लोग, पीछे भी लोग, और
कोई रूट नहीं सैनिटाइज किया गया। तो ये एम्बिश पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 जिसका आपने जिक्र किया, पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर और मनीष तिवारी ने भी अभी यही कहा है कि पाकिस्तान की आर्टिलरी की रेंज में थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां 20 मिनट तक, मैं फिर से कह रहा हूं, बंधक जैसी अवस्था में थे, मतलब कैप्टिव सिचुएशन में थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अमर, एक बार फिर से हम तस्वीरें ब्रीफ करने के साथ साथ आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसको मजाक में ले रहे हैं उनको एक बार फिर से ध्यान से ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि वाकई कैसे हालात बन गए थे। एसपीजी टीम जो हमेशा बड़ी से बड़ी वैल्यू से उनको वहां से सैनिटाइज रूट के जरिए लेके चली जाती है, उसके हाथ उस दिन एकदम बंधे हुए महसूस हो रहे हैं अमन। बिल्कुल हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि वो देखिए ये एसपीजी एक्ट 1988 है, हाँ। जिसमें एसपीजी की ब्लू बुक है, जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है। उसमें यही कहा जा रहा है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसमें इतने सारे लूपहोल्स हैं, इतने सारे कोइंसिडेंस हैं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि एंड मोमेंट पर रूट बदल दिया गया, वो भी नहीं है। उसके बारे में भी बताया गया कि एक कंटिंजेंसी प्लान पहले तैयार किया जाता है, जिसमें 1 और 2 तारीख, ये 5 तारीख का वीडियो है, 1 और 2 तारीख को ही ये कंटिंजेंसी प्लान था, प्लान बी था कि अगर सड़क रास्ते जाना पड़ा तो कौन सा रास्ता लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये वाला रास्ता जो इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में, कि अचानक से प्रधानमंत्री इस रास्ते पर आ गए और सड़क मार्ग ले लिया, नहीं, ये गलत है। 1 और 2 तारीख को, 1 जनवरी, और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं 1 और 2 तारीख को ही ये फाइनल हो गया था, बल्कि 4 तारीख को इस रूट पर एक तरीके की रिहर्सल भी हुई थी, यहां तक बताया जा रहा है। और 5 तारीख को फिर भी ये होता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्टर्स को कैसे पता लगता है प्रधानमंत्री इस रास्ते पर जाने वाले हैं। नंबर 3, डीजीपी और मुख्य सचिव की गाड़ी होती है, लेकिन गाड़ी में वो नहीं होते हैं। नंबर 4, इसमें बार बार इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पर किया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है, लेकिन क्या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल भी है, क्योंकि एम्बुश पॉइंट जो है वो पुल के बिल्कुल बीचों बीच है, ना आगे ना पीछे। मैं बार बार उसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ, एम्बुश पॉइंट की तरह लगता है ये तभी प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो जिंदा बचे, मतलब बाल बाल बचे हैं प्रधानमंत्री देश के, तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा में लापरवाही, चूक, साजिश, कॉन्स्पिरेसी अभी किसी भी चीज से, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 27 आईएएस ऑफिसर ने चिट्ठी लिख दी है, राष्ट्रपति शासन तक की मांग की जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो मामला आगे बढ़ रहा है और अब जांच भी इस मामले में हो रही है। अमन, अभी मैं एक सवाल आपसे और समझना चाहती हूँ। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिन जिन बातों का, बड़ी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल हुआ उस दिन क्या था ये सब हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अलग ही एंगल से देख रहे थे, रैली से जोड़ के देख रहे थे। क्या इसको इस तरीके से मजाक में लेना चाहिए? और वो भी उस राज्य में, पंजाब वो राज्य है जो कि सरहदी राज्य है, वहां सीएम तक की सुरक्षा हमने देखी है, कई लेयर्स की होती है, उनका काफिला होता है, जहां सीएम तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, उस दिन पीएम तक पहुंचना आसान कर दिया था लोगों ने। देखिए, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाता है, जब भी इस तरह से पीएम जाते हैं तो रूट पूरा सैनिटाइज होता है, उसमें ग्रीन कॉरिडोर तैयार होता है, बाहरी सुरक्षा होती है। वो बाहरी सुरक्षा का घेरा तो पूरी तरह से टूट गया, वो सिर्फ एसपीजी कवर बचा था। अगर आप उन तस्वीरों में फिर से देखें, वो सिर्फ एसपीजी कवर बचा था। उसके बाद बाहरी सुरक्षा का घेरा पूरी तरह से टूट चुका था, नंबर 1। नंबर 2, ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया जाता है, वो ग्रीन कॉरिडोर बिल्कुल भी तैयार नहीं किया गया। नंबर 3, चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे, ये भी आरोप लगाया गया नड्डा साहब की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से। नंबर 4, वहां पर प्रोटेस्टर्स को पहले से पता था। नंबर 5, कल हमने कई जो गवाह थे, जो चश्मदीद थे, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने बताया कि पुलिस तो एस्कॉर्ट कर रही थी। ये अलार्मिंग था, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। मैं शब्द जो बोल रहा हूँ वो लड्डर जो हैं, जो आईएएस हैं, जो उसके चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी प्रदर्शनकारियों को। ये सारी चीजें, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमन, मैं जरा दर्शकों को एक बार, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जरा दर्शकों को एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। ये दर्शकों की सहूलियत के लिए एक एक करके मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी कहाँ पे है, और इस गाड़ी में प्रधानमंत्री यहाँ पे मौजूद है, एसपीजी की टीम है, लेकिन रूट सैनिटाइज नहीं होने की वजह से वहां पे मुश्किलें इस तरीके से आ गई थी कि ना गाड़ियों का ये काफिला बाहर जा सकता था और ना ही वो आगे की तरफ मूव हो सकता था। ये इतनी बड़ी चुनौती सामने आ गई है। मेरे दर्शक देखें, ये जो गाड़ी है, इसी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। आप देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री है, एसपीजी की टीम है, जो स्थानीय पुलिस है वो वहां इत्मीनान से खड़ी है। स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो प्रदर्शनकारियों को उस तरीके से हटाए वहां से। आनन फानन में उस वक्त भी वैसा कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा। अमन, इस बात का जिक्र आपने इससे पहले भी किया था कि जो प्रधानमंत्री का काफिला है, वहां पे पुलिस की मौजूदगी
सबकी मौजूदगी, लेकिन कोई उस तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहा था। स्थानीय पुलिस तो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं दिख रही थी। देखिए, इस तरह के आरोप तो हैं और बहुत सीरियस चार्ज हैं ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है जिसकी जांच की जा रही है। आरोप अगर देखे जाए तो आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने एस्कॉर्ट किया था, बल्कि पुलिस ने एस्कॉर्ट किया प्रोटेस्टर्स को, वो वहां तक लेकर आए, उनको बिठाया और हटाया नहीं। हालांकि देखिए, पुलिस ऑर्डर्स फॉलो करती है, पुलिस अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं तभी इस तरह की चीज, क्योंकि किसी पुलिस वाले या किसी अफसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के रूट को सैनिटाइज नहीं करके उसको सबोटाज किया जाए, पीएम के रूट को सबोटाज किया जाए। ये हो नहीं सकता। अगर ये हुआ है तो कहां से हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज इसमें वो ये है कि ये एम्बुश पॉइंट तैयार किया गया, इसको हल्के में हम नहीं ले सकते हैं। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं बिल्कुल एम्बुश पॉइंट की तरह है, बिल्कुल बीचों बीच पुल के पीएम फंसे हैं। ये बंधक जैसी स्थिति है और पाकिस्तान की आर्टिलरी की रेंज में है पीएम, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदा बच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि ड्रामा कर रहे हैं। अमन, मैं आपके पास लौटती हूँ। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे एंगल है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन फिर तस्वीरें ब्रीफ कर दूं जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री की गाड़ी कहाँ पे है? मेरे दर्शक जरा एक बार फिर से इत्मीनान से देखें, ये देखें, उसके बाद उनके जहन में भी सवाल बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ये पुलिस, वो पुलिस जिसको कितना सक्रिय रहना था, देश के प्रधानमंत्री पंजाब में पहुंचे हुए हैं, वो फिरोजपुर में है, पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल करीब है, लेकिन वहां पे पुलिस इत्मीनान से नजदीक आ रही है। ये पीएम की गाड़ी, ये पीएम की मौजूदगी मैं आपको दिखा रही हूं। इस गाड़ी में पीएम है और यहां पे आप देखिए ये ब्रिज है, एक ओवर ब्रिज, और वहां पे पीएम की गाड़ी और पुलिस कर्मी सभी इत्मीनान से, प्रदर्शनकारी वहां पे। उस वक्त भी मुझे लगता है अमन कि उस वक्त भी अगर पुलिस कर्मी उतनी सक्रियता दिखाते तो आनन फानन में रूट को सैनिटाइज किया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारी रैलियों का अनुभव मेरा भी है जिसमें चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जेपी नड्डा हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, ये सब जहां भी पहुंचते वहां टीमें एकदम से अलर्ट हो जाती है। स्थानीय पुलिस की भूमिका हमने एकदम अलर्टनेस के साथ देखी है। अमन, वो तो रूट पहले सैनिटाइज हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जब पीएम आ जाते हैं तब फिर सैनिटाइज होता है, वो तो पहले ही हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कल भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई हथियार, कोई पत्थरबाजी थोड़ी ना हुई, कुछ हमला थोड़ी ना हुआ प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, कुछ हुआ थोड़ी ना। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि तो ड्रामा है, ये तो पॉलिटिकल ड्रामा है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ थोड़ी ना। लेकिन आज शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद अब कोई नहीं कुछ बोल पाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में थे पीएम। वहां पर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। देखिए, पहले भी धमकियां दी गई थी, ये ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इस तरह के कि पीएम की रैली को या पीएम के रूट को इस तरह से सबोटाज किया जा सकता है, या प्रोटेस्ट के या इस तरह के आंदोलन के, इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। धमकियां पहले दी गई थी कि पीएम के रूट में, पीएम की रैली में ये सारी चीजें होंगी। उसके बावजूद ये सब हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हो पाया, या जानबूझकर होने दिया गया, ये सारे सवाल हैं। क्योंकि इसको सीधा ये कह देना कि ये ड्रामा था, या ये कह देना, जो कल सबसे जो खतरनाक जो टिप्पणी आई वो भूपेश बघेल की आई, कांग्रेस के सीएम, वो तो कह रहे थे कि कोई पत्थरबाजी हुई क्या, कोई हमला हुआ क्या, हो जाता तो, क्योंकि हो सकता था। अब ये तस्वीरें देखने के बाद शायद सबको एहसास हो रहा होगा कि हाँ, बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी। अमन, मैं आपके पास लौटती हूँ, एक बार फिर हम दर्शकों को दिखाते हैं ये तस्वीरें। मैं फिर आपके सामने ये तस्वीरें ब्रीफ करती हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहाँ पे है? फिरोजपुर में है। फिरोजपुर बहुत ही करीब है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से करीब प्रधानमंत्री का ये काफिला तकरीबन 20 मिनट तक यहीं पे। एसपीजी की टीम जो कि हमेशा एक्टिव रहती है, उस दिन एसपीजी की टीम के पास भी विकल्प नहीं बचे थे कि कैसे यहां से पीएम को वापस दिल्ली पहुंचाया जाए, और ये सब कुछ करने में कितना वक्त लग गया? 20 मिनट का। यहां ये पंजाब पुलिस की तस्वीरें आप देखिए, यूं तो पंजाब पुलिस सक्रिय नजर आती है, लेकिन उस दिन सब इत्मीनान से वहां पे खड़े हैं, कुछ भी कोई मूवमेंट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त फिरोजपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करती हूँ। मनदीप, वहां पे एमएचए की टीम पहुंची हुई है, एमएचए की टीम की अभी किससे बातचीत अभी तक हो पाई है, ये जरा अपडेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जहां प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया था वहां पर टीम पहुंची है। वहां का निरीक्षण करने के बाद अब जो टीम है वो शहर की ओर, एसएसपी दफ्तर की ओर रवाना हो रही है, क्योंकि सबसे पहले जो पीएम का प्रोग्राम था वो बाय एयर उन्होंने बठिंडा से फिरोजपुर आना था, मगर कहीं ना कहीं मौसम खराब होने के चलते उनको बाय रोड
फिरोजपुर पहुंचना था। जहां काफिले को रोका गया वहां टीम ने पूरा जांच की और उसके बाद आधा घंटा से ऊपर जांच करने के बाद अब टीम सीधा फिरोजपुर जो है जहां रैली स्थल है वहां पहुंच सकती है। और रैली स्थल के बाद जहां हुसैनी वाला भारत पाक सीमा है, जहां के पास ही में हेलीपैड बनाया गया था, वहां भी टीम जो है निरीक्षण कर सकती है, क्योंकि रिपोर्ट जो है बंद कर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। मामला भी दर्ज किया जा सकता है और कुछ अधिकारियों पर इसकी चूक को लेकर गाज भी गिर सकती है। अभी आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें जो काफिला जो है वो सीधा स्पोर्ट से जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जब काफिला रोका गया और उस काफिले को रोकने के बाद पीएम वहां से वापस लौटे। अभी जो ये काफिला है वो सारा उस स्पोर्ट से जहां घटना स्थल था वहां रुका था। आधा घंटा से ऊपर वहां पर टीम ने निरीक्षण किया और उसके बाद अब जहां रैली हुई वहां होनी थी वहां जा रहे हैं और काफी लंबा काफिला है और कई केंद्र की जो है उच्च अधिकारी हैं, उसके साथ साथ पंजाब के पुलिस अधिकारी और आला अधिकारी यहां मौके का जांच कर रहे हैं कि आखिरकार चूक हुई तो हुई कैसे। और अब इसको निरीक्षण किया जा रहा है। अब जहां रैली थी वहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर जो प्यारेआना गांव है वहां पास में ही रोका गया था और अब जो टीम है वो 8 किलोमीटर सफर तय करके जहां पर रैली हो रही थी वहां पर पहुंचेगी और वहां का निरीक्षण करेगी कि कहां कैसे इंतजाम थे, क्योंकि पंजाब पुलिस द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि 10,000 के करीब जो है सुरक्षा कर्मचारी इस रैली को और इस काफिले को आगे तक लेने के लिए लगाए गए थे। मगर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और सुरक्षा टीमें लगे होने के बावजूद भी जो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। करीब 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री उनको वहां रुकना पड़ा और काफी देर तक वहां खड़े रहे। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जहां ये सारी पुलिस फोर्स जो है उच्च अधिकारी हैं वहां से निकले हैं और उस जगह का जायजा लेने के बाद अब जो जहां रैली होनी थी भाजपा की वहां पर पहुंचा जा सकता है। उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं, जो टीम बनाई गई है केंद्र से, वो टीम जो है एसएसपी दफ्तरों या डीसीपी वहां जाएंगी और उनसे पूछताछ करेंगी कि किस तरह से जो मनदीप मैं आपके पास लौटूंगी। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए वो देखें। एक तरफ तो एमएचए की टीम वहां पे सक्रिय है और एमएचए की टीम लगातार एक्टिव है, वो वहां पे पहुंच रही है जहां रैली होनी थी और रैली के जगह पे भी क्या कोई साजिश की बू, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीर ही बता रही है सारी बातें। उस दिन कहां कहां किस किस स्तर पे लापरवाही हुई है, क्या प्लानिंग हो सकती थी, अब ये सब एमएचए की रिपोर्ट के जरिए आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। टीमें पहुंची हुई है, लेकिन उस दिन 20 मिनट जो गाड़ियां फंसी रही, जो पीएम का पूरा कॉन्वॉय फंसा रहा, जो पूरा काफिला फंसा रहा, वो किस सिचुएशन में था। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहां पे है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे। सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में इस बीच सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई की बेंच ये सुनवाई कर रही है। मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ये मामला उठाया कि ऐसी घटना वापस ना दोहराई जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी कमेंट होना चाहिए, टिप्पणी होनी चाहिए। सीजेआई की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है। सुनवाई से क्या बड़ी बातें निकलती है, इस पे भी हमारी निगाह है। देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मसले को लेकर चौतरफा सवाल उठ रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा एमएचए की टीम कहां पे है इस वक्त? एमएचए की टीम पहुंची हुई है फिरोजपुर में, उस जगह पे जहां पे पीएम का काफिला फंसा और अब ये टीम स्थानीय पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के बाद अब सीधे जा रही है रैली वाले जगह पे, यानी जहां पे प्रधानमंत्री को जाकर रैली करनी थी। एहतेशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब से थोड़ी देर पहले ही इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें जो वकीलों के एक संगठन है उसने याचिका दाखिल की है और उनके तरफ से वकील है मनिंदर सिंह, जो कि पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये कोई कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी कम से कम अभी फौरी तौर पर भटिंडा के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको दिया जाए, ताकि जो
सारे सबूत हैं उसको वो रिकॉर्ड्स पे लाए और अपने पास सुरक्षित रखें ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो। और साथ ही साथ इसके अलावा इसमें एनआईए की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और एनआईए और डिस्ट्रिक्ट जज मिलकर सबूतों को इकट्ठा करें फिलहाल, और उसके बाद कोई निष्पक्ष जांच, न्यायिक जांच किसी सिटिंग या रिटायर्ड जज के अधीन ये जांच दी जाए, जिसमें ये निकाला जाए, ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आखिर ये सुरक्षा चूक क्यों हुई, क्या इसमें कोई साजिश थी या कोई और विचारधारा काम कर रही थी, राजनीति भी वहां सक्रिय है। तो इन सब को देखते हुए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। ये मामला वाकई गंभीर है। तो शाम यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहा है, जिन तस्वीरों को देखने के बाद अब टीमें कहां पहुंची हुई है। एमएचए की टीम पहुंची है फिरोजपुर। अब उसके बाद वहां पे जाया जा रहा है जहां पे रैली होनी थी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ एमएचए की टीम पहुंची हुई है फिरोजपुर। लेकिन ये उस दिन का एक नया वीडियो हम सबके सामने एक बार फिर से, और इसी नए वीडियो के जरिए ये पता चल रहा है कि ये देखिए ये पंजाब पुलिस है, ये पंजाब पुलिस, और यहाँ पे पीएम का काफिला, और पीएम के काफिले के वक्त में भी पंजाब पुलिस कितनी इत्मीनान से खड़ी है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, ये सवाल उठाने के लिए काफी है। यहाँ पे पीएम है, इसी गाड़ी में पीएम है, और पीएम की गाड़ी के जस्ट बगल में डिवाइडर ओवर ब्रिज है, यानी ना गाड़ियां पीछे मूव हो सकती है ना गाड़ियां आगे जा सकती है। यही वजह है कि पीएम का कॉन्वॉय 20 मिनट तक पूरी तरीके से फंसा रहा। एसपीजी की टीम जिसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा को लेकर, वो टीमें जो विदेश तक उनके साथ मौजूद रहती है वहां भी उस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। वो टीम उस दिन किस तरीके से, उनके पास विकल्प नहीं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जहां भी वो जिस भी राज्य में जाते हैं पीएम के साथ, वहां पे स्थानीय प्रशासन के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ वो तालमेल बिठाकर बातचीत करनी होती है। न्यूज़ 18 से इस बीच बोले मनीष तिवारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, पूरे मामले की तह तक जाना जरूरी है। ये मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जो पंजाब के मसले पर बेबाक होकर अपनी बातें कहते हैं, हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये कहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और हमसे बातचीत करते हुए, न्यूज़ 18 की टीम से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी ने ये बड़ी बातें कही है। वाकई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीएम के मसले पर बातचीत होनी चाहिए। पीएम के मामले पर सबको एकजुट, एक राय, एक मत करके ये बातें कहनी चाहिए कि सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं। मैं फिर दोहराऊंगी दर्शकों के सामने, पंजाब वो प्रदेश है जहां पे सीएम की सुरक्षा भी कई लेयर्स की होती है, जहां पे सीएम का कॉन्वॉय इतना लंबा होता है कि आप उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। उस प्रदेश में प्रधानमंत्री अगर पहुंचते हैं तो उनके काफिले के साथ, उनके एसपीजी के साथ क्यों इस तरीके से खिलवाड़ की गई। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। आज इस मामले की सुनवाई शायद उच्चतम न्यायालय में है। मैंने पढ़ा है अखबारों में किसी ने जनहित याचिका दायर की है, और अगर इसको उच्चतम न्यायालय अपने संज्ञान में लेता है अपने विवेक से, और एक इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इंक्वायरी या तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निरीक्षण में होनी चाहिए, या अगर उच्चतम न्यायालय उचित समझे तो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, जिससे कि जो सारा घटनाक्रम है फिरोजपुर से लेकर और बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक, उसकी तय में जाया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक संसद के कानून के तहत उसका क्रियान्वयन होता है, और उसमें एसपीजी का मुख्य भूमिका रहती है। उसके अलावा जो खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, RNAW है, स्टेट पुलिस है अगर वो दौरे पे जाते हैं, और जो ज़िला प्रशासन है, इन सब की भूमिका रहती है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही विस्तृत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूँ, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है
तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहाँ पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है, और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा, तो उन्होंने कथाकथित तौर पर ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूँ। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जो कि सोर्सेज से सार्वजनिक की गई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में ऐसा ख्याल भी आया हो कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कोई दुर्भावना थी, तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है। तो कांग्रेस पार्टी के लीडर इस वक्त मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कि संजीदगी से बोल रहे थे कि हाँ, इस मामले पर जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। ये बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें ही बता रही है कि इस पूरे कॉन्वॉय में पंजाब पुलिस की भूमिका किस तरीके की रही है, क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों देश की भावनाएं आहत है, देश के जो आम लोग हैं जो अपने पीएम को बहुत बेइंतहा मानते हैं, उनके जहन में भी यही सवाल है कि ये पंजाब पुलिस, ये स्थानीय प्रशासन, जिसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है जब यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे या संवैधानिक ओहदे पे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ पहुंचे, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो प्रोटेक्शन दे। और ये आपसी तालमेल से होता है। यानी जब प्रधानमंत्री जाते हैं किसी भी राज्य में, तो वहां एसपीजी की टीम वहां के लोगों से बातचीत करती है, डीजीपी से बातचीत होती है, स्थानीय प्रशासन से बातचीत हो जाती है, पूरे रूट के बारे में पहले ही क्या प्लान हो जाता है, मॉक ड्रिल कर ली जाती है, रूट सैनिटाइज हो जाता है, और ये तमाम कदम उठाए जा सकते हैं। वैकल्पिक तौर पे भी व्यवस्थाएं रखी जाती है स्थानीय प्रशासन की तरफ से। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में ये हुआ है, यानी 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री जो कि सुरक्षा घेरे में रहते हैं, उनको यहाँ पे फंसे रहना पड़ा। उस दिन एसपीजी के सामने कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा था कि इस जगह से पीएम को कैसे सुरक्षित महफूज। कुछ तो जांच पड़ताल में आप लोग को मिला होगा सर, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया सर? कुछ तो जवाब दीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है सर। कुछ तो ये तो बता दीजिए कि आखिर जांच पड़ताल में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? आप लोगों ने तमाम रिपोर्ट क्या सर प्लीज सर हर कोई जानना चाह रहा है सर, हर कोई जानना चाह रहा है। एनीथिंग सर, यू हैव फाइन। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर जो है एमएचए की टीम से कोशिश की जा रही थी कि बातचीत हो सके और अभी जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई है इस पे फोकस किया जा सके, लेकिन अभी बातचीत करने से इनकार किया गया। उधर से टीमों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो नया वीडियो जिसके जरिए बहुत कुछ बातें समझ में आ रही है लोगों को, वो देश की जनता, देश के लोग वो देखें, जिनको संविधान पे, जिनको लोकतंत्र पे यकीन है, वो देखें कि देश के प्रधानमंत्री कैसे किसी कॉन्वॉय में फंस जाते हैं और वहां पे क्या हालात बन जाते हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर जो है बीजेपी के सीनियर लीडर्स, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी होगी, उन सभी के तरफ से मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये मौन प्रदर्शन कहां पे? ये राजघाट पे, और वहां पे ये सभी बीजेपी के बड़े चेहरे बैठे हुए हैं। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स यहां पे मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और दूसरी ओर पंजाब में गहमा गहमी आज इस बात को लेकर है क्योंकि वहां एमएचए की टीम पहुंची हुई है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आज सुबह से यहाँ पर गहमा गहमी है और आप देख सकते हैं राजघाट पर इस वक्त जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वो यहाँ पर बैठे हैं और उनके साथ ही कई ऐसे वरिष्ठ जो है दिल्ली बीजेपी के नेता यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि ये सब मौन धरना यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वो मौन धारण में है और इसलिए ये मौन धरना जो है सिर्फ और सिर्फ उसी बात को लेकर चल रहा है जो 3 दिन से लगातार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से खामियां और जो सवाल उठाए गए थे उसके बाद से लगातार बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में इस तरह के धरना प्रदर्शन को तवज्जो दी और ये कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों के वो लोग देश से माफ़ी मांगे। और यहाँ पर कई ऐसे बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश के जिम्मेदार कांग्रेस सोनिया राहुल देश से माफी मांगे। ये पोस्टर बैनर पिछले 3 दिन से लगातार देश के हर हिस्से में चल रहे हैं और पीएम की जो सुरक्षा काफिला जो था वहां पर तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसी जगह पर रोका गया था जहां पर पंजाब में उस जगह पर किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने पूरी सड़क बाधित कर दी थी। सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठा था। उसके बाद बीजेपी ने देश भर में इस तरह से धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस से माफ़ी मांगने की बात कही थी और उसके बाद से अब ये मौन धारण यहाँ पर चल रहा है। और सुबह से तकरीबन 11 बजे से ये शुरू हुआ था लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर पहुँचे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जो दूसरे बीजेपी लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी सिर्फ मौन धारण करके अपना रोष यहाँ पर जता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल था। जो खामियां वहाँ पर की गई, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूट होता है, ये सुरक्षा के मानक जो वहाँ पर पूरी तरह से खंडित किए गए थे उनकी जवाबदेही किसकी होगी, इसको लेकर यहाँ पर बिल्कुल दीपक मैं आपके पास लौटूंगी। ये दिल्ली बीजेपी की तस्वीरें, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स दिख रहे हैं आपको राजघाट पे ये तस्वीरें और वहाँ पे मौन धारण किया हुआ है।